Following is the balance sheet of Ajay Limited as on 31st March 2011. Equity share of rupees 10 each fully paid up. 9% preference share capital of rupees 10 each fully paid up. 10% debenture 5 lakh rupees. Interest occurred on above debenture 50,000. Unsecured loan 75,000. Bank OD 15,000. Center creditor 60,000. Now come to asset side. पहला asset दिया है goodwill 4,50,000, land 3 lakh rupees, plant and machinery 4 lakh, furniture and fitting for 2,10,000, stock 60,000, debtor 80,000, P&L 4 lakhs. A scheme of reconstruction has been agreed amongst the stakeholder of Ajay Limited and approved by the court. यानी सारे के सारे शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, जितने भी कंपनी में इंटरेस्टेड लोग थे उनसे बातचीत हो गई और उन्होंने कुछ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन को अप्रूव किया है. ये सारे कंडीशंस नीचे दिए. इंपॉर्टेंट है लास्ट की लाइन. हमें करना क्या है? प्रिपेयर ओनली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट assuming that the above scheme of reconstruction has been implemented by the company. तो माय डियर, हम इसको सॉल्व करते समय दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे. अगर असेट की वैल्यू कम होगी तो डेबिट साइड, असेट की वैल्यू बढ़ेगी क्रेडिट साइड. लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट साइड, लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो क्रेडिट साइड. हमें क्या देखना है? वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है. ठीक है, चेक कर. पहला, intangible and fictitious asset are to be written off. तो intangible में goodwill आ गया और fictitious में P&L आ गया. दो ही आइटम है ना सर? तो ये एसेट बढ़ेगा कि कम होगा? माय डियर जमादार, बढ़ेगा कि कम होएगा? गुडविल तेरे पास था, आज के बाद नहीं होगा. P&L तेरे पास था, आज के बाद नहीं होगा. तो ये एसेट तेरा बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया है ना. असेट तेरा क्या हो रहा है? कम हो रहा है. कम हो रहा है तो कहाँ लिखेगा? डेबिट साइड. टू गुडविल अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. समझा? गुडविल कितना? 4,50,000 और P&L 4 lakhs. इसके अलावा कोई भी फिक्टिशियस है, इंटेंजिबल है क्या? नहीं है. क्लियर है? असेट के अंदर देख दो आइटम्स था, गुडविल और P&L. गुडविल आपका इंटेंजिबल है, P&L आपका फिक्टिशियस एसेट है. तो दोनों को क्या कर रहा है? राइट ऑफ. क्या कर रहा है? यानी गुडविल में से गुडविल माइनस किया, फिक्टिशियस में फिक्टिशियस यानी P&L में P&L, तो बच गया जीरो. तो असेट की वैल्यू कम हो रही है, बढ़ रही है? कम हो रही है. कम हो रही है तो कहाँ लिखेगा? डेबिट साइड. कहाँ लिखेगा? डेबिट साइड. ओके. प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस. लॉस इज ऑन डेबिट साइड. इक्विटी शेयर आर रिड्यूस टू, अंडरलाइन कर, रिड्यूस टू. सबसे पहले इक्विटी एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी. लायबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है. तो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड. समझा? इक्विटी एसेट है कि लायबिलिटी? लायबिलिटी. लायबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है. कम हो रहा है तो किधर आएगा सर? क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड में लिख बाय इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल. चेक कर नंबर ऑफ शेयर. नंबर ऑफ शेयर 8 लाख रुपीज है तो डिवाइडेड बाय 10 तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय रिड्यूस टू या रिड्यूस बाय. किस पे डील करेंगे? रिड्यूस बाय. चेक कर क्वेश्चन में दे रिड्यूस टू बोला है तो रिड्यूस टू. टू मतलब नया वैल्यू. तो 10 में से 10 का पुराना वैल्यू है, 4 उसकी नई वैल्यू है. तो रिड्यूस वैल्यू कितनी हुई? 6. तो मल्टीप्लाइड बाय 6. अरे बात समझ में आ रही है? हाँ है ना. कि हमारा सर पुराना वैल्यू क्या था? पुराना वैल्यू क्या था? ओल्ड वैल्यू क्या था सर? 10 रुपीज. 2 मतलब कौन सा वैल्यू सर? न्यू वैल्यू. न्यू वैल्यू कितना है? 4 रुपया ना. रिड्यूस टू. तो हमारी बाय वैल्यू क्या होगी? 6. माइनस करके. क्या करके? माइनस करके. यस और नो? नेक्स्ट बोल. डिबेंचर होल्डर वेव्ड 50% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. चेक कर ऊपर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया है क्या? दिया है मिस्टर जमादार, दिया है.
असेट में दिया है कि लाइबिलिटी में दिया है? लाइबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो लाइबिलिटी कम हो रहा है, कहाँ डाल सकता है बता? लाइबिलिटी कम हो रहा है, कहाँ पे डालेगा? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में जा, बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है सर, कितना? चेक कर, अमाउंट देख, 50,000। उसमें कितना माफ कर रहा है वो? 50%। तो कितना हो गया सर? दिक्कत है क्या बेटा? सिंपल, खाली क्या चेक करना है? असेट लायबिलिटी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। असेट बढ़ गया, क्रेडिट साइड। असेट कम हो गया, डेबिट साइड। लायबिलिटी बढ़ गया, डेबिट साइड। लायबिलिटी कम हो गया, क्रेडिट साइड। सिंपल। आगे देख, डिबेंचर होल्ड होगा 80% ऑफ द अनसिक्योर्ड लोन आर रिड्यूस बाय 40%। कैलकुलेटर पहले, सबसे पहला चीज अनसिक्योर्ड लोन है, असेट में कि लायबिलिटी में? लायबिलिटी में। तो ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो लायबिलिटी कम हो रहा है ना बेटा, यहाँ पे लिखो बाय अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन, पहला तो इतना समझ में आना चाहिए कहाँ जा रहा है, डेबिट में जा रहा है कि क्रेडिट में जा रहा है, समझा? अनसिक्योर्ड लोन क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम। रिड्यूस बोला है, क्या बोला है? रिड्यूस। तो कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रहा है, तो कहाँ लिखूंगा सर? क्रेडिट सर। अब कैलकुलेशन पे आ जाओ, अमाउंट देखो 75,000, यस और नो, इनटू कितने परसेंट लोग रेडी है? 80% लोग। 80% लोग 40% माफ करने के लिए क्या है? रेडी है। 75,000 में से 80% लोग 40% माफ करने के लिए रेडी है। देखो क्या बोला है, 80% ऑफ अनसिक्योर्ड लोन आर रिड्यूस बाय 40%। तो 75,000 का 80%, उसका 40%, हाँ 24,000। तो 24,000 मेरा क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन। समझा? फिर से बोल रहा हूं, 75,000 का 80%, 80% ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, तो 75 का 80% 60,000। उस 60,000 के अनसिक्योर्ड लोन वाले अपना 40% माफ करने के लिए तैयार है। तो 60 का 40% मतलब 24,000 आपका क्या हो गया? रिड्यूस वैल्यू। समझा? नेक्स्ट बोल बेटा। डायरेक्टर गेव 30,000 टू द कंपनी ऑन नॉन रिफंडेबल बेसिस। माय डियर, डायरेक्टर ने बोला हम आपको क्या दे रहे? 30,000 रुपया दे रहे, और ये 30,000 रुपया आपको लौटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इट इज ऑन अ नॉन रिफंडेबल बेसिस। सबसे पहली चीज सर, ये जो 30,000 है वो मैं कंपनी में आएगा या कंपनी से जाएगा? आएगा। आएगा। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? क्रेडिट साइड। तो लिखो बाय बैंक अकाउंट, हाउ मच? 30,000। लिखो डायरेक्टर लोन नॉन रिफंडेबल, यस और नो? डायरेक्टर लोन नॉन रिफंडेबल। क्या हुआ बेटा? बोल। नरेशन, जर्नल एंट्री अपने को खाली, हाँ तो लेकिन वर्किंग दिखाना जरूरी है, समझा? वर्किंग दिखाना जरूरी है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस टू 1,20,000। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बता, पुराना क्या था? रिड्यूस टू बोला है, मतलब नई वैल्यू कितनी है? 1,20,000। पुरानी वैल्यू कितनी है? 4 लाख। नई वैल्यू कितनी है? 1,20,000। तो रिडक्शन कितना हुआ? 2,80,000, 2,80,000 का। पुराना वैल्यू 4 लाख, नई वैल्यू 1,20,000। वैल्यू बढ़ गया, कम हो गया? कम हो गया। असेट कम हो रहा है, कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड। असेट कम हो रहा है, कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड। 2 प्लांट एंड मशीनरी, पुरानी वैल्यू कितनी है सर? 4 लाख। न्यू वैल्यू कितनी है? 1 लाख। माइनस कर दे 2 लाख। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बोलो। स्टॉक एंड डायरेक्टर डेटर्स आर रिड्यूस्ड बाय 15,000 एंड 20% ऑफ बुक वैल्यू रिस्पेक्टिवली। मतलब स्टॉक की वैल्यू भी कम हो रही है, डेटर की वैल्यू भी कम हो रही है। स्टॉक मेरा क्या है सर? असेट। डेटर मेरा क्या है? असेट। दोनों की वैल्यू कम हो रही है, दोनों की वैल्यू क्या हो रही है? कम। कहाँ लिखूंगा? डेबिट साइड। तो 2 स्टॉक
और टू डेटर्स। स्टॉक का तो डायरेक्टली बोला है, बट वहां पे बाय बोला है कि टू बोला है? बाय। तो स्टॉक का 15,000 डायरेक्टली लिखा, बट डेटर में क्या बोलता है? रिड्यूस बाय 20% ऑफ बुक वैल्यू। चेक का डेटर का वैल्यू 80,000 का 20%, 16,000। दिक्कत? वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, दैट्स इट। फर्नीचर एंड फिटिंग टू बी रिड्यूस बाय, फर्नीचर फिटिंग असेट है कि लायबिलिटी है? असेट। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है तो डेबिट साइड। फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग हाउ मच? रिड्यूस बाय बोला है बेटा, बाय डायरेक्टली लिख, बाय बोला तो डायरेक्टली, टू बोला तो चेंज करना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट बोल। लैंड इज अप्रिशिएटेड बाय 300%। बता, लैंड की वैल्यू बढ़ रही की कम हो रही है? बढ़ रही है। असेट की लायबिलिटी है? असेट। बढ़ रहा है तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। समझा? कहाँ पे जाएगा ये समझ में आ रही बात कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो बाय, ठीक है, कितना वैल्यू बताओ? 3 लाख का 300%, तो 9 लाख रुपीज आ गया आपका लैंड का वैल्यू। कोई दिक्कत है क्या? जमीन आपकी 300% से बढ़ गई, मतलब 9 लाख रुपया हो गया। क्लियर? क्या हो बोल? प्यारे भाई और बहनों, देश अभी भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के भरोसे है, वरना मैं तो खड़ा ही हूं खून चूसने के लिए। आगे, देयर वॉज अनरिकॉर्डेड असेट विच वॉज सोल्ड फॉर 20,000। एक अनरिकॉर्डेड असेट है जिसको मैंने 20,000 में बेचा। तो माय डियर, ओ माय डियर, उसको बेचूंगा तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। समझा? असेट आएगा, सॉरी पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो मेरे लिए फायदा है कि नुकसान है? फायदा। फायदा है तो क्रेडिट साइड, बाय बैंक अकाउंट। कितने में? अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड, अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर आर रिड्यूस टू ₹6 ईच। प्रेफरेंस शेयर असेट है कि लायबिलिटी है? बढ़ रही कि कम हो रही है? कम हो रही है। लायबिलिटी कम होता तो कहाँ लिखने का सर? क्रेडिट साइड। तो बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चेक कर बेटा, बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर का नाम दिया है क्या? कितना %? बोला है ना? 9। तो यहाँ पे लिखने का बाय 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब रिड्यूस टू या रिड्यूस बाय? रिड्यूस टू बोला है, टू बोला है ना? तो पुरानी वैल्यू कितनी है सर? 10 है। नई वैल्यू कितनी है? 6। तो रिड्यूस बाय कितना हुआ? 4। तो कैलकुलेशन पे ले, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर 40,000, यस और नो, इनटू 4, तो 1,60,000। दिक्कत है क्या? समझा? उल्टा ये तो बहुत ज्यादा इजी लग रहा होगा, खाली अपने को देखना प्लस या माइनस। आगे देखो, 50% of the sundry creditor are reduced to the extent of 50% of their book value. sundry creditor है ना? अब बताओ मुझे, वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो क्रेडिट में कि डेबिट में? क्रेडिट में। तो लिख यहाँ पे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। खाली पहला तो ये आइडेंटिफाई करना है कि असेट है कि लायबिलिटी है। अगर असेट है तो वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? अब सन्ड्री क्रेडिटर देख बेटा, वैल्यू कितना है? 60,000। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में कि सन्ड्री क्रेडिटर कितना है? 50% ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर। तो 60,000 का 50% कितना होगा? 30,000। तो वो 30,000 सन्ड्री क्रेडिटर आर रेडी टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय 50%। देखो बोला उधर, रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। रिड्यूस टू मतलब 100 का 50% कम कर रहे हैं। 100 से सीधा कितना लेके आ रहे हैं? 50%। तो कम भी कितना हो रहा है? 50 ना, 100 माइनस में तो 50 ही आएगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर के 50% सन्ड्री क्रेडिटर रेडी हो गए अपना एक्सटेंट 50% कम करने के लिए। तो 60,000 का 50% 30,000, 30,000 का 50% 15,000। बात समझ में आ रही है क्या? हो गया तेरा? और क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या? नहीं।
टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड प्लस 25 505 529 559 559 669 769 784 784 7 क्या बोल रहे 16,30,000 किधर से भाई साहब कैलकुलेशन में गड़बड़ा दिया तूने 16 लाख सबका 4 लाख 80 25 24 30 9 लाख 2 लाख 1 लाख 60 और ये 15 सेम टोटल यहाँ लिखा यस और नो अब माइनस कर बेटा कैपिटल कैपिटल रिजर्व अकाउंट तो 16 लाख 54 में से 4 लाख होगा तुम्हारा आंसर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है समझा खाली करना क्या था वैल्यू को प्लस या माइनस दैट्स इट सब में ज़्यादा कुछ वैरायटी नहीं है आपको सिर्फ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने बोला है कैपिटल रिडक्शन जब जब बनाने बोलेगा तो आप क्या करो सिर्फ 2 चीज़ें याद रखने का क्या मालूम है असेट लायबिलिटी बढ़ रहा है कम हो रहा है बढ़ रहा है कम हो रहा है तो उसके हिसाब से उसका पोस्टिंग आ गया उसके बाद उसका वैल्यू तो वैल्यू में चेक करते समय वैल्यू लिखते समय 2 या बाय 2 बोला है तो उसको बाय में कन्वर्ट करो कैसे करोगे ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू बाय है ना रिडक्शन वैल्यू और सीधा बाय बोला है तो डायरेक्टली लिख दो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है टैली करोगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट समझा